जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आपका फिर से स्वागत है अपने वाईटी चैनल प्रतीक क्लासेस में। आज आपके लिए मैं लेके आया मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर क्लासेस जो कि 5 से लेकर 11 जनवरी तक हैं दोस्तों। तो ये वीकली वन लाइनर करंट अफेयर है जिसमें मैं आपके साथ यूपीएसआई और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो ये 7 दिन के करंट अफेयर्स अगर आज नहीं पढ़े तो आप बाद में पछताएंगे। अगर आज का ये करंट अफेयर मिस किया तो एग्जाम में नंबर खुद छोड़ के आएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा क्योंकि हर सवाल वन लाइनर में है और बिना टाइम वेस्ट किए इसे इन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि मैं लेके आया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की मैराथन जो कि आपकी बोथ लैंग्वेजेस में होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो बिना स्किप ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये पहला वन लाइनर फैक्ट है, मुरारी गंगा नदी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सबसे पहला फैक्ट है जिस पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। ये क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। द मुरारी गंगा रिवर इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल वेयर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गंगा सागर ब्रिज हैज़ बीन लेड दोस्तों। तो ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो सेकंड हमारा है, भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली रसायर में किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया हैज़ लॉन्च द रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 इन न्यू दिल्ली। तो उसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हूँ, लेके आया हूँ फैक्ट में। तो थर्ड हमारा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे ने उत्कृष्ट सेवा और उल्लेखनीय योगदान के लिए 100 अधिकारियों और कर्मचारियों को 70वां अतिविशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया दोस्तों। तो इंडियन रेलवे अवॉर्डेड द 17th अतिविशिष्ट रेल सेवा अवार्ड 2025 to 100 ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ फॉर एक्सेलेंट सर्विस एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ये चौथा हमारा है, आपके माधव गाडगिल एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे जिनका भी 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। तो माधव गाडगिल वॉज अ रिनोड इन्वायरमेंटलिस्ट हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82 दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनेगा, है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ये नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 का कतर देश में गेस्ट ऑफ ऑनर में उसे घोषित किया गया है। तो कौन गेस्ट ऑफ ऑनर, तो अब कतर देश को घोषित किया गया है। कतर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द वर्ल्ड्स बुक्स फेयर 2026 टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली दोस्तों। तो ये आपका 1953 में शुरू हुआ था। तो आपको बताना है कि आपके ये कितने साल हो गए इसके। सबसे पहला ये 1953 में आयोजित किया गया था। तो आपका अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने की घोषणा की है दोस्तों। द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो दोस्तों ये ट्रम्प चर्चा के फैसले के बाद भारत पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जैसे स्पेशली जो सोलर अलायंस का जो एक इनिशिएटिव थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। तो अब है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआई द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम उदय रखा गया दोस्तों। द मॉस्कॉट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई इज नेम्ड बाय उदय। ठीक है, तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया है। ठीक है, द सोमनाथ स्वाभिमान पर्व वॉज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये अभी है क्या दोस्तों, ये है कि जो मोहम्मद गजनवी जो 70 बार आक्रमण किया, इसके 1000 साल पूरे हो गए, लेकिन फिर भी आज मंदिर उसी तरह अपनी शान शौकत के साथ खड़ा है। तो इसी लिए ये पर्व घोषित किया गया जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री 10 और 11 जनवरी को यानी विजिट कर चुके हैं दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब है, भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये 100% आएगा एग्जाम में। तो भारत की पूर्णतः कागज रहित जिला उद्घाटन केरल राज्य में किया गया, ये भारत का पहला है। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन केरला दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन केरला। ठीक है, तो है नेक्स्ट हमारा, सिंग एंड डांस इन लीड नामक पुस्तक हिंडोल सेन गुप्ता द्वारा लिखी गई है। जिसका विमोचन किसने किया, तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया दोस्तों। उपराष्ट्रपति कौन है, आपका सीपी राधाकृष्णन ने किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये है, एक मिनट, तो आपका है ये द बुक टाइटल सिंग डांस एंड लीड हैज़ बीन रिटन बाय द हिंडोल सेन गुप्ता एंड वॉज रिलीज्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। किसने, तो बाय सीपी राधाकृष्णन। अभी जो क्वेश्चन है तो 100% वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सवाल नंबर पक्का लेके आएगा ये। सड़क निर्माण में व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है दोस्तों। पहला देश भारत बन गया। क्या है, तो बायोबिटुमेन बनाने वाला India has become the world's first country to commercially produce bio-bitumen for road construction दोस्तों। ठीक है, India has become the world's first country to commercially produce bio-bitumen for road construction। ठीक है,
तो अब आपका 12वां है 69वें यानी 59वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों। द 69th नेशनल स्कूल गेम्स हैव बीन स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो आपका 13वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारा। तो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोफाइड रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे बन गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट है ये। तो इंडिया रेलवे हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रोफाइड रेल नेटवर्क। ठीक है, तो आपका चौथा है हमारा सिद्धरमैया कर्नाटक राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गया दोस्तों। तो सिद्धरमैया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो आपका 15 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत राज्य की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन हरियाणा राज्य में लॉन्च की गई है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन पावर्ड ट्रेन है जो आपके हरियाणा राज्य में लॉन्च की जाएगी दोस्तों। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन विल बी लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अब आपका राष्ट्रीय सरस मेला पुरस्कार 2026 का आयोजन आंध्र प्रदेश में के गुटूर में किया जाएगा। ठीक है, द नेशनल सरस मेला 2026 विल ऑर्गेनाइज्ड इन गुटूर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों भारत ने चीन के पेशेवरों के लिए कौन सा वीज़ा, तो EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है दोस्तों। क्या, इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड द EB4 बिजनेस वीज़ा फॉर प्रोफेशनल्स फ्रॉम चाइना। तो अब ये 18वां क्वेश्चन हमारा। देखो द कालमरिया मिजोरमिसिस नामक नई रीढ़ प्रजाति की खोज मिजोरम राज्य में की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द न्यू रीड स्नेक स्पीसीज नेम्ड द कालमरिया मिजोरमिसिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन मिजोरम। तो हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, पुस्तक लेखक कौन है, तो प्रेम प्रकाश है दोस्तों। द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी मोस्ट फेमस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो कौन है इसका, तो ये प्रेम प्रकाश है। तो इसमें बताया गया कि मतलब क्या क्या चीज़ जो इंडिया में इग्नोर कर दिया गया हिस्ट्री लिखते समय, उस पर इसमें प्रकाश डाला गया है। तो आपका है ये 20वां है आपका सुरेश कलमाड़ी एक राजनेता थे जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। कौन है, तो सुरेश कलमाड़ी वॉज अ पॉलिटिशियन हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82। तो दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनने के लिए IIT मद्रास ने एक वैश्विक पहल शुरू की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट है। तो क्या है ये, IIT Madras has launched a global initiative to become the world's first multinational IIT, फर्स्ट मल्टीनेशनल IIT, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो आपका ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में खोली गई है दोस्तों। तो क्या, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में खोली गई है। इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी टू विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स हैज़ बीन ओपनड इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे खोली गई, तो आपकी लखनऊ में खोली गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका 23वां डिस्कस करते हैं हमारा। हाल ही में पाकिस्तान यानी चुट्टे देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रिसेंटली पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड द एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल नेम्ड तैमूर और इसी में वो बहुत खुशी से हमारे पागल हो जा रहा है। तो आपका 24वां क्वेश्चन है हमारा, 24वां फैक्ट है हमारा। मनोज कोठारी जिनका 67 की यानी 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है दोस्तों। किसे, बिलियर्ड्स खेल से। मनोज कोठारी हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67 वॉज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स ऑफ बिलियर्ड्स, किससे, तो बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स से संबंधित है। आपका 25वां जो कि इंपॉर्टेंट है, RK श्रीराम कुमार वायलिन वादक यंत्र से संबंधित है और उन्होंने संगीत कालनिधि पुरस्कार 2026 जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RK श्रीराम कुमार इज एसोसिएटेड विद द वायलिन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संगीत कालनिधि अवार्ड। ठीक है, 2026, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका ये 26वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपका हमारा। तो बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब कर्नाटक ने जीता है। तो कर्नाटका वॉन द मेंस टाइटल एट द 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप हेल्ड इन बेंगलुरु। ठीक है, तो अब 27वां डिस्कस करते हैं। खुद बात है मोदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। खुद बात है मोदी फसली से नामक पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया जाएगा। तो किसके द्वारा, तो आपका धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि धर्मेंद्र प्रधान हमारे कभी किस मंत्रालय के मंत्री हैं। द बुक टाइटल्ड खुद बात ए मोदी लाल किला की फसील से हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों। ठीक है, तो 18वां, तो आपका 28वां है हमारा।
हाल ही में बहरीन, कोलंबिया, कांगो, आपका लातविया और लाइबेरिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है दोस्तों। रिसेंटली बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन है नॉन परमानेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो आपको 29वां डिस्कस करते हैं आपका। तो समुद्र सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टू एनहेंस द मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, अमित शाह लॉन्च्ड एंड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में दोस्तों। तो आपका ये 30वां है हमारा। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में उर्सुला वान डेर और लेन और एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उर्सुला वान डेर लेन एंड एंटोनियो कोस्टा हैव बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर द इंडियंस रिपब्लिक डे 2026। तो इंडियन 2026 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आपके भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैम्बलर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए भारतीय सेना ने इजराइल के साथ समझौता किया है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। द इंडियन आर्मी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद द इजराइल फॉर द फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी सेलेब्रल रॉकेट लॉन्चर इन सूर्यास्त्र। ठीक है, तो आपका भारत का पहला टॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म हैदराबाद में लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। तो इंडियाज फर्स्ट ट्रॉपिकल RAS बेस्ड रेनबो ट्राउट फॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द हैदराबाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी मतलब पहला है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता ही है स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी। हाल ही में बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी। वाह। रिसेंटली बांग्लादेश हैज़ बीन बैंड द ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। देखो भाई ये नमक हरामी। तो आपका 34वां क्वेश्चन है हमारा। 34वां फैक्ट है, खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन दीव में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो आपका तो यह है द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो बीच गेम्स वॉज इनोग्रेटेड इन दीव दोस्तों। इनोग्रेटेड इन दीव। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एंड डाटा केंद्र वर्ष घोषित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। है आपका ये। द इंडियन आर्मी हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज द ईयर ऑफ नेशनल नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी दोस्तों। नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। तो आपका 36वां डिस्कस करते हैं। द भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री बाय सप्रेसिंग चाइना। अभी आपको बताना है कि हाल ही में किस देश को भारत ने पछाड़ कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ये बताना है आपको। आपका डेल्सी रॉड्रिगेज को हाल ही में वेनेजुला का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किसे? तो डेल्सी रॉड्रिगेज जो वहाँ पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, अब इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो डेल्सी रॉड्रिगेज हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। ठीक है, तो आपका 38वां हमारा। तो ये जलीकोट्टा, ठीक है, जलीकट्टू महोत्सव 2026 का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा है दोस्तों। द जलीकोट्टा फेस्टिवल 2026 इज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो आपका है 39वां। आपकी 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन वाराणसी में किया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द 72 नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप वॉज इनोग्रेटेड इन वाराणसी। तो आपका यह है 4 जनवरी 2025 को म्यांमार का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है दोस्तों। म्यांमार सेलिब्रेटेड इट्स 78 इंडिपेंडेंस डे ऑन द जनवरी 4, 2025। अब इसने किया क्या है इस बांग्लादेश ने? तो इसके स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में इसने अपने 666 कैदियों को रिहा कर दिया दोस्तों। 666 कैदियों को रिहा कर दिया है। हाल ही में विश्व सम्मोहन दिवस 4 जनवरी को बनाया गया दोस्तों। रिसेंटली वर्ल्ड हिप्नोटाइज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 जनवरी दोस्तों। तो ठीक है, तो हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को बनाया गया। विश्व ब्रेल कब बनाएगा? तो 4 जनवरी को बनाएगा। और अभी ब्रेल लाइब्रेरी भारत की पहली कहाँ स्थापित की गई है? तो आपकी उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थापित की गई, जो कि भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी है दोस्तों। अब हाल ही में असम राज्य द्वारा भारत का पहला 8वां वेतन आयोग गठित किया गया है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली असम स्टेट ठीक है कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियाज फर्स्ट 8th पे कमीशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है दोस्तों। ठीक है, तो द इंडियन आर्मी डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ठीक है, आपका 45वां डिस्कस करते हैं।
क्या देखो, वर्ल्ड ब्लिस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन ने जीता है दोस्तों, मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन वॉन द मेंस टाइटल ऑफ द वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2025। तो वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब महिला वर्ग में आपका बेबिसारा ऑस्ट्रेलिया जीता है। किसने जीता? तो बेबिसारा ऑस्ट्रेलिया वॉन द वुमेन्स टाइटल वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2025। तो आपका ये 47वां डिस्कस करते हैं हमको। तो प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार नवंबर 2025 तक भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या 100 करोड़ से अधिक हो गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स टू इंडिया क्रॉस द 100 करोड़ से नवंबर 2025। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका यह है ये वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे इज ऑब्जर्व ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी 2026 को एयर मार्शल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 1 जनवरी 2026 को एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। ऑन 1 जनवरी 2026 एयर मार्शल नागेश कपूर एज्यूम्ड चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। तो आपका 50वां है हमारा अब आपका है 1 जनवरी 2026 को एयर मार्शल सी टिप्पली श्रीनिवास ने भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है दोस्तों। ठीक है। तो ऑन 1 जनवरी 2026 एयर मार्शल सी टिप्पली श्रीनिवास एज्यूम्ड चार्ज एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपका, हाँ, तो आपका देखो ये भारत का पहला स्लम फ्री शहर सूरत बनने वाला है। ठीक है। तो आपका सूरत इज द सेट ऑफ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। अब स्लम फ्री सिटी क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि वहाँ पर मतलब बहुत कोई लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर हैं सभी लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली को पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द ग्रांड इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ द सेक्रेट पिपरवा रिलिक्स इन न्यू दिल्ली। अब इसमें ये क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे जो गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे जो कि बढ़ गए, तो उसी का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में लगाई गई है। आपका 53वां है भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच हाल ही में सोजर्ड मार्जिन को नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोजर्ड मार्जिन हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। आपको ये कमेंट करके बताना कि किस देश की हैं, क्योंकि ये अभी ये दोबारा नियुक्त की गई है, फिर से इनको नियुक्त किया गया है। तो आपका 23वां है 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फूले की 195वीं जयंती मनाई गई है। द 95 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री बाई फूले वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 जनवरी 2026 दोस्तों। तो आपका 55वां है हाल ही में तुर्किस्तान ने आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है। ठीक है। तो तुर्किस्तान हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली लीगलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंज। ठीक है। तो वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट सर्वोच्च स्थान आंध्र प्रदेश राज्य को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश राज्य को प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो आपका आंध्र प्रदेश सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इंडियाज इन्वेस्टमेंट चार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2026। तो आपका है भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी। तो आपका ये देखो, ये भारत इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड एआई क्लिनिक हैज़ बिन स्टेबलाइज्ड इन ग्रेटर नोएडा। इसमें स्लाइड इन ग्रेटर नोएडा। तो आपका 58वां है हमारा हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ पर भूमरदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया दोस्तों। तो द भूमरदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैज़ बिन लॉन्च्ड द छत्तीसगढ़ टू प्रमोट हेरिटेज बेस्ड टूरिज्म। तो आपका 59 में डिस्कस करते हैं हमारा। तो आपका है भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन में फार्माकोविजिलेंस में योगदान देने के लिए 8वां स्थान प्राप्त हुआ। इंडिया हैज सिक्योर्ड द 8th पोजीशन ऑफ फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा। तो आपका है, हमें लास्ट ऑफ फैक्ट डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट दोस्तों। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये
तो 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 में आंद्रे डी ग्रास इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया। किसे? तो आंद्रे डी ग्रास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 21st टाटा मुंबई मैराथन 2025। दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी चैनल पे हर रोज़ आपके लिए करंट अफेयर की भी क्लासेस करता हूँ और साथ में शॉर्ट वीडियो भी लाया करता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी एग्जाम के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को आपका जय हिंद, जय भारत दोस्तों।